नमस्कार मित्र, आपका दोस्त और होस्ट संदीप कुमार शर्मा तकनीक मित्रों के साथ। तो रिकॉर्डिंग के हवाले से, ऑडियो एडिटिंग के हवाले से हम 5वां ट्यूटोरियल लेकर आए हैं गोल्ड वेव का। तो गोल्ड वेव का जो 5वां ट्यूटोरियल है, इसमें हम क्या देखेंगे वो बात करते हैं। हम बात करेंगे रिकॉर्डिंग से संबंधित, रिकॉर्डिंग में एडिटिंग किस तरह से की जाती है, किस तरह से रिकॉर्ड किया जाता है, किस तरह से रिकॉर्ड पे ओवरराइट किया जाता है और बहुत सारी चीज़ें। तो शुरू करते हैं सिंपली। Right mouse paste and देरी के हम Enter. गोल्ड वेव को ओपन करते हैं। G gold wave enter एंटर किया, gold wave गोल्ड वेव ओपन हुआ। कंट्रोल+N दबाएंगे नया प्रोजेक्ट चालू करने के लिए। menu exit alt नहीं plus F4 X menu open dot new dot न्यू डॉट के लिए आप enter भी कर leaving menus यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिखाई dे रहे हैं हमें। quality and duration 9 quality and duration number of help button to activate देखिए, quality and duration number of channels चैनल नंबर 2 स्टीरियो, डिफॉल्ट ये स्टीरियो होता है। 1 left parent mono right ये मोनो भी कर सकते हो। 2 left 4 left 6 4, 8 5, 6, 7 जितना सराउंड चैनल होता है 6 4 left 2 left parent डिफॉल्ट अपन रखेंगे। quality and duration sampling rate क्वालिटी ड्यूरेशन सैम्पलिंग रेट कितने, जो इनिशियलाइजिंग जो चीज़ है वो यहाँ पर ये है 96 मैंने कर रखा है। आप इसे अपने हिसाब से कर सकते हैं। quality and duration initial file length left parent HH इनिशियल फाइल लेंथ कितनी रहनी चाहिए। जैसे स्टार्ट करेंगे तो कुछ सेकंड की रिकॉर्डिंग ये रखेगा, हालांकि उस पर कुछ रिकॉर्डिंग नहीं होगा, लेकिन वो साइलेंट रहेगा। उसे डिलीट करेंगे अपन बाद में। इसके बाद में presets edit प्रीसेट एडिट कॉम्बो, FM DVD quality डीवीडी क्वालिटी कर रखा हमने। pre cancel बाकी okay enter काम there is no ओके कर देते हैं। हमारी फाइल यहाँ पर देखिए, Alt+Shift+S दबाएंगे, the start marker is set at 0 seconds Alt+Shift+T दबाएंगे। the total playing time is 5 minutes 0.00 5 seconds मिनट 0.00 सेकंड है ये, मतलब कि 5 मिनट की फाइल एक्स्ट्रा बना दी इसने, तो डिलीट कर देते हैं। delete आप अपने हिसाब से इसको 1 सेकंड या वो कर सकते हैं। वहाँ पर जहाँ पर लिखा आया था ना इनिशियलाइजिंग फाइल, इनिशियल फाइल, तो वहाँ पर आपको उसको 5 की जगह 1 कर दें तो वहाँ पर वो 1 सेकंड की फाइल रहती, नहीं तो वो तो डिलीट कर दे बाद में, से कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब हम रिकॉर्डिंग करेंगे। रिकॉर्डिंग करने के लिए Ctrl+F9, रिकॉर्डिंग पॉज करने के लिए Ctrl+F7 और रिकॉर्डिंग स्टॉप करने के लिए Ctrl+F8। रिकॉर्डिंग करते हैं। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है मित्रों हमारी, और हम देख रहे हैं रिकॉर्डिंग किस तरह की हो रही है। हम सब चीज़ों को चेक करेंगे। अब यहाँ पर रिकॉर्डिंग को मैं पॉज करता हूँ एक बार। तो पॉज करने के बाद हमें पता लगेगा मैंने रिकॉर्डिंग को पॉज कर दिया है। अब आप ये मेरी आवाज़ सुन रहे हैं लाइव, जो हमारी स्क्रीन रिकॉर्डर से जो रिकॉर्ड हो रही है, जो हमने रिकॉर्ड किया उसमें ये जितने मैं अभी जो बोल रहा हूँ, जो अभी पॉज करने के बाद ये नहीं आएगा। अब मैं पॉज वाला बटन को हटा देता हूँ, यानी कि Ctrl+F7 फिर से दबाता हूँ। अब वापस वो रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगी। इसको हम आपको सुनाएंगे। अब कंट्रोल, ये देखिए पॉज का मतलब है कि यहाँ पर हम क्यों पॉज किया कि हम मान लो बीच में विराम लेना चाहते हैं, पानी वानी पीना चाहते हैं, उसके बाद रिकॉर्डिंग करते तो कर सकते हैं। लेकिन अब मैंने Ctrl+F8 कर दिया, इसका मतलब अब ये रिकॉर्डिंग सेव हो गई है। अब इस पर हम बाद में रिकॉर्डिंग करना चाहें तो कैसे करेंगे। तो पहले इस प्रोजेक्ट को मैं सेव करता हूँ Ctrl+S से। save sound as dialog file name code प्रोजेक्ट का नाम देते प्रोजेक्ट 3। P R O J A C T space 3 enter edit type in text 1 ये मैंने वेव में सेट किया, आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। हमारा प्रोजेक्ट सेव हो गया है। अब इसे हम बाहर आ जाते the open file is हैं। बंद कर दिया मैंने right इसको। mouse refresh enter Refresh leaving किया। menus G selected G GT gold wave enter gold फिर wave से ओपन करते हैं। gold wave अब there is no हमने open file जो रिकॉर्ड किया है वो फाइल को ओपन करेंगे यहाँ से Ctrl+O से। open sound dialog pre open can tool search tree view tree shelf janchi project 3 5 enter gold wave प्रोजेक्ट 3 हमारा ओपन हो गया। रिकॉर्डिंग सुन लेते हैं जो हमने की थी। space रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है मित्रों हमारी, और हम देख रहे हैं रिकॉर्डिंग किस तरह की हो रही है। हम सब चीज़ों को चेक करेंगे। अब यहाँ पर रिकॉर्डिंग को मैं पॉज करता हूँ एक बार। तो पॉज करने के बाद हमें पता लगेगा, फिर से दबाता हूँ। अब वापस वो रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगी। इसको हम आपको सुनाएंगे। अब कंट्रोल, ये देखिए पॉज का मतलब है कि यहाँ पर हम क्यों पॉज किया कि हम मान लो बीच में विराम लेना चाहते हैं, पानी वानी पीना चाहते हैं, उसके बाद रिकॉर्डिंग करते हो। space ठीक है, ये रिकॉर्डिंग आपने सुनी। अब हम चाहते हैं कि यार कुछ अनवांटेड पार्ट इसके अंदर हमने रिकॉर्ड कर दिए, तो उसको उस पर ओवरराइट कैसे किया जाए। तो देखते हैं हमने क्या अनवांटेड पार्ट
इसमें रिकॉर्ड किया है, F4 दबाएंगे। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है मित्रों हमारी, और हम देख रहे हैं रिकॉर्डिंग किस तरह की हो रही है। हम सब चीज़ों को चेक करेंगे। अब यहाँ पर रिकॉर्डिंग को मैं पॉज करता हूँ एक बार, जैसे मैंने अब बोला, तो अब यहाँ मैं रिकॉर्डिंग को पॉज करता हूँ, तो इसे हम काटना चाहते हैं। ये चीज़ कुछ मज़ेदार नहीं है, तो क्या करेंगे? The total playing time is 20. रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है मित्रों हमारी, और हम देख रहे हैं रिकॉर्डिंग किस तरह की हो रही है। हम The start marker is set at 0 seconds. रिकॉर्डिंग को मैं पॉज करता हूँ एक बार, तो पॉज करने के बाद हमें पता लगेगा, फिर से दबाता हूँ, अब वापस वो रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगी। इसको हम आपको सुनाएंगे। अब कंट्रोल, ये देखिए, पॉज का मतलब है कि यहाँ पर हम क्यों पॉज किया कि हम मान लो बीच में विराम लेना चाहते हैं, पानी वानी पीना चाहते हैं, उसके बाद रिकॉर्डिंग कर तो कर सकते हैं, लेकिन The finish marker is set at space. ठीक है, हमने मार्कर लगा लिया स्टार्ट और फिनिश। हमने कहाँ से कहाँ तक मार्कर लगाया मैं आपको बता देता हूँ। ऑल्ट शिफ्ट एस से मार्कर की जगह पता करेंगे स्टार्ट मार्कर की। Alt S. The start marker is set at 4.680 seconds. फिनिश मार्कर, The finish marker is set at 27.200 seconds. टोटल सेलेक्टेड एरिया, ऑल्ट शिफ्ट डी। The selected duration is 22.520 seconds. अब हम सुनते हैं कहाँ तक सिलेक्ट हुआ है। हम Space. सब चीजों को चेक करेंगे। अब यहाँ पर रिकॉर्डिंग को मैं पॉज करता हूँ एक बार, तो पॉज करने के बाद हमें पता लगेगा, फिर से दबाता हूँ, अब वापस वो रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगी। इसको हम आपको सुनाएंगे। अब कंट्रोल, ये देखिए, पॉज का मतलब है कि यहाँ पर हम क्यों पॉज किया कि हम मान लो बीच में विराम लेना चाहते हैं, पानी वानी पीना चाहते हैं, उसके बाद रिकॉर्डिंग कर तो कर सकते हैं, लेकिन हम सब चीज़ों को चेक करेंगे। अब यहाँ पर रिकॉर्डिंग को मैं पॉज करता हूँ एक बार। Space. ठीक है, आपने सुना, तो हमने ये रिकॉर्डिंग इतनी सेलेक्ट कर ली। अब इस पर मैं ओवर राइट करना चाहता हूँ, तो कंट्रोल F9 दबाऊंगा। जितना जितना बोलूंगा उतना ओवर राइट हो जाएगा, और आगे की रिकॉर्डिंग जितनी हमने सेलेक्ट नहीं की वो रिकॉर्डिंग फिर उसके साथ मिक्स हो जाएगी। देखते करते हैं। तो मित्रों, अब हम ये चेक कर रहे हैं कि हम जो रिकॉर्डिंग जो ओवर राइट कर रहे हैं, क्या वो रिकॉर्डिंग सही से हो रही है, क्या वो पिछला जो पार्ट हमने सेलेक्ट किया वो कट जाएगा या नहीं कटेगा, या उसके आगे वो बोलने लगेगा। वो सभी चीज़ें हम चेक करेंगे ताकि हमें विस्तृत रूप से पता लगे कि आखिर हमने किया क्या है। तो आप समझ गए होंगे इस चीज़ को अच्छे से। अब मैं इस रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर देता हूँ। ओके, स्टॉप कर दिया। अब हम कंट्रोल ए दबाएंगे। The total playing time is 29 हो गया। अब हम F4 दबाएंगे जिससे रिकॉर्डिंग हम सुन सके। सुनिएगा, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है मित्रों हमारी, और हम देख रहे हैं रिकॉर्डिंग किस तरह की हो रही है। तो मित्रों, अब हम ये चेक कर रहे हैं कि हम जो रिकॉर्डिंग जो ओवर राइट कर रहे हैं, क्या वो रिकॉर्डिंग सही से हो रही है। देखिए मित्रों, क्या वो, तो यही चीज हम चेक कर रहे थे कि वो कट जाएगा या नहीं कटेगा, कट गया उसके आगे वो बोलने लगेगा। वो सभी चीजें हम चेक करेंगे ताकि हमें विस्तृत रूप से पता लगे कि आखिर हमने किया क्या है। तो आप समझ गए होंगे इस चीज को अच्छे से। अब मैं इस रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर देता हूं। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है मित्रों हमारी, और हम देख रहे हैं रिकॉर्डिंग किस तरह की हो रही है। तो मित्रों, अब हम ये चेक कर रहे हैं कि हम space. ठीक है, तो अब देखिए, अब हम चाहते हैं यार कि नहीं यार, रिकॉर्डिंग हमने कर ली, इसके बीच में हम रिकॉर्डिंग करेंगे, लेकिन रिकॉर्डिंग कटनी नहीं चाहिए, पीछे वाली भी रहनी चाहिए, आगे वाली भी रहनी चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम एक बार प्ले करते हैं इसको। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है मित्रों हमारी, और हम देख रहे हैं रिकॉर्डिंग किस तरह की हो रही है। तो मित्रों, अब हम ये चेक कर रहे हैं कि हम जो रिकॉर्डिंग space. तो हम इसे सिलेक्ट करेंगे। मार्कर आपको मैंने सुनाया, अब मार्कर सिलेक्ट करके ध्यान रखिएगा। प्ले करते हैं रिकॉर्डिंग को। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है मित्रों हमारी, और हम देख रहे हैं रिकॉर्डिंग किस, एक सेकेंड, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है मित्रों हमारी, और हम देख रहे हैं रिकॉर्डिंग किस तरह की हो रही है, किस तरह की हो रही है। अब यहाँ पर हम एक स्टार्ट मार्कर लगा देते हैं। The start marker is set at 0 seconds. ठीक है, ये गलत बोल रहा है अनाउंसमेंट। फिनिश मार्कर भी हम यहीं लगा देते हैं। The finish marker is set at 29.958 seconds. 29.958 सेकेंड। आप ऑल्ट शिफ्ट एस से पता करेंगे मार्कर की पोजीशन। The start marker is set at 4.750 seconds. 4.0.75 सेकेंड बोल रहा है। फिनिश मार्कर देखिएगा, The finish marker is set at 4.750 seconds. तो ये बिल्कुल हमारा सेट हो गया। अगर आप इसको सेट, अगर आपको ये लगता है नहीं यार ये सही से नहीं होता, आप एक काम कर सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट होम करके आप अपने फिनिश मार्कर को स्टार्ट मार्कर की जगह पर ला सकते हैं। दिखाता हूं मैं आपको। कंट्रोल शिफ्ट होम करते हैं। The finish marker is set at 4.750 seconds. 4.05 सेकेंड पर जगह पे स्टार्ट मार्कर था वहां पर आ गया है। अगर आप कर्सर को लाना चाहते हैं स्टार्ट मार्कर की जगह पर,
तो आप क्या करेंगे, होम का बटन दबाएंगे, The cursor moved to start marker location. The start marker is set at 4. टू स्टार्ट मार्क लोकेशन पर आ गया, और एंड बटन दबाएंगे, The cursor moved to finish marker location. The cursor moved to start marker location. ठीक है ना, तो इस तरह से आ जाएगा। उसी प्रकार से कंट्रोल शिफ्ट अगर होम कर देंगे तो जो हमारा स्टार्ट मार्कर है वो इसके पास आ जाएगा, नहीं फिनिश मार्कर के पास, फिनिश स्टार्ट मार्कर देखो सॉरी, कंट्रोल होम से स्टार्ट, आपको मैं चलिए बाद में बताऊंगा इसके विषय में, पहले इसको देख लेते हैं अपन। मैं चलिए बताता हूँ, देखिए शिफ्ट होम करते हैं, The start marker is set at 4.750 seconds. स्टार्ट मार्कर हमारा सिलेक्शन की 4.05 सेकंड पर आ गया है, और अगर फिनिश मार्कर को इसके पास लाता है तो कंट्रोल शिफ्ट होम दबाना पड़ेगा हमें यहाँ पर। The finish marker is set at 4.750 seconds. 4.05 सेकंड। तो इस तरह से, इसी प्रकार से स्टार्ट मार्कर को फिनिश मार्कर के स्थान पर लाना है तो कंट्रोल शिफ्ट होम करना है, तो स्टार्ट मार्कर फिनिश मार्कर की जगह आ जाएगा, और कंट्रोल शिफ्ट एंड करने से स्टार्ट मार्कर, आप समझ गए, मेरे अच्छे से समझ गए होंगे आप। तो फिनिश मार्कर कंट्रोल शिफ्ट एंड से स्टार्ट मार्कर की तरफ वो उस तरह से आ जाएगा। मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा, चलिए तो बाद में, अभी हम देखते हैं, चलिए इसको भी देख लेते हैं। कंट्रोल शिफ्ट एंड करते हैं, The finish marker is set at 0 seconds. फिनिश मार्कर अपनी सही जगह पर चला गया है, कंट्रोल शिफ्ट एंड से अपनी सही जगह पर, और कंट्रोल शिफ्ट होम करेंगे तो फिनिश मार्कर स्टार्ट मार्कर जहां हमने लगाया वहां चला जाएगा। The finish marker is set at 29.95. ये गलत बोल रहा है, इसको चेक करने के लिए ऑल्ट शिफ्ट एफ दबाइए। The finish marker is set at 0 seconds. Menu bar. File. To navigate, press left or right arrow. F. Leaving menu bar. The open file is project 3.1. The finish marker is set at 0 seconds. Menu bar. File. To navigate, press left or right arrow. F. Leaving menu bar. The start marker is set at 0 seconds. स्टार्ट मार्कर और फिनिश मार्कर दोनों शुरू में आ गए हैं। अब हम शुरू वाले जगह पर भी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, लेकिन हम शुरू वाले पे नहीं रिकॉर्डिंग करेंगे, हम वहीं से रिकॉर्डिंग करेंगे। कंट्रोल शिफ्ट एंड दबाते हैं, The finish marker is set at 0 रिकॉर्डिंग को प्ले करते हैं और फिर स्टार्ट मार्कर लगाएंगे। space. रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है मित्रों हमारी, और हम देख रहे हैं रिकॉर्डिंग किस तरह की हो रही है। The finish marker is मित्रों- set at 29.9 space. The finish marker is set at space. रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है मित्रों हमारी, और हम देख रहे हैं रिकॉर्डिंग किस तरह की हो रही है। The start मित्रों- marker is space. ठीक है, स्टार्ट मार्कर हमने सेट कर लिया है यहाँ पर। अब हम फिनिश मार्कर को भी कंट्रोल शिफ्ट होम की करके और स्टार्ट मार्कर की पोजीशन पर ले आएंगे। The finish marker is set at 29.9. ठीक है, अब हम चेक कर लेते हैं इसकी पोजीशन स्टार्ट मार्कर की। The start marker is set at 5.330 seconds. फिनिश मार्कर, The finish marker is set at 5.330 seconds. ओके। तो हमने दोनों मार्कर्स को एक तरफ ले आए हैं ताकि हमारी रिकॉर्डिंग पीछे वाली भी रहे, आगे वाली भी रहे, कटे नहीं। तो हम रिकॉर्डिंग करते हैं यहाँ पर। तो रिकॉर्डिंग हमने स्टार्ट कर दी है यहाँ पर भी। ये हम स्टार्ट मार्कर फिनिश मार्कर दोनों को एक तरफ लाकर, मतलब कि जो पहले पीछे जो रिकॉर्डिंग है स्टार्ट मार्कर से पीछे, वो रिकॉर्डिंग पीछे रह जाएगी, और फिनिश मार्कर से आगे जो रिकॉर्डिंग है वो आगे रह जाएगी, कटेगा नहीं बिल्कुल, क्योंकि स्टार्ट मार्कर और फिनिश मार्कर हमारे दोनों एक ही जगह एक ही स्थान पर मौजूद है, इसलिए ये रिकॉर्डिंग ओवरराइट नहीं होगी, जबकि ये रिकॉर्डिंग जो है एक्स्ट्रा एडिट हो जाएगी उसमें। आप समझ गए होंगे इस बात को। हमारी ड्यूरेशन देख लेते हैं टोटल, ऑल्ट शिफ्ट टी से। The total playing time is 58.574 seconds. 58.57 सेकंड हो गया। F4 दबाएंगे तो रिकॉर्डिंग हमने स्टार्ट कर दी है यहाँ पर भी। ये हम स्टार्ट मार्कर फिनिश मार्कर दोनों को एक तरफ लाकर, मतलब Space. ठीक है ना। अब हम इसको कंट्रोल ए से, The total playing time is 50. अब प्रीव्यू, अब F4 दबाते हैं। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है मित्रों हमारी, और हम देख रहे हैं रिकॉर्डिंग किस तरह की हो रही है। तो रिकॉर्डिंग हमने स्टार्ट कर दी है यहाँ पर भी। ये हम स्टार्ट मार्कर, पहले वाली रिकॉर्डिंग नहीं कटेगी, वो आगे निकल जाएगी, मतलब कि जो पहले पीछे जो रिकॉर्डिंग है स्टार्ट मार्कर से पीछे, वो रिकॉर्डिंग पीछे रह जाएगी, और फिनिश मार्कर से आगे जो रिकॉर्डिंग है वो आगे रह जाएगी, कटेगा नहीं बिल्कुल, क्योंकि स्टार्ट मार्कर और फिनिश मार्कर हमारे दोनों एक ही जगह एक ही स्थान पर मौजूद है, इसलिए ये रिकॉर्डिंग ओवरराइट नहीं होगी, जबकि ये रिकॉर्डिंग जो है एक्स्ट्रा एडिट
हो जाएगी उसमें। आप समझ गए होंगे इस बात को। तो मित्रों, अब हम ये चेक कर रहे हैं कि हम जो रिकॉर्डिंग जो ओवरराइट कर रहे हैं, क्या वो रिकॉर्डिंग सही से हो रही है, क्या वो पिछला जो पार्ट हमने सिलेक्ट किया वो कट जाएगा या नहीं कटेगा, या उसके आगे वो बोलने लगेगा। वो सभी चीजें हम चेक करेंगे ताकि हमें विस्तृत रूप से पता लगे। स्पेस। तो इस तरह से आप रिकॉर्डिंग को एडिट और कट कर सकते हैं। अब हम आपको एक रिकॉर्डिंग और करके बताते हैं, कुछ गाना गुनगुनाते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आए ये बात। Confirm dialog. No button. कर Enter. देते हैं, वापस से Right Goldwave खोलेंगे। mouse. Refresh. Enter. Leaving menus. G. Selected. Goldwave. Enter. गोल्डवेव को फिर Goldwave. से ओपन करते हैं। Gold. गोल्डवेव को हमने ओपन कर दिया, कंट्रोल प्लस ओ, कंट्रोल प्लस एन दबाएंगे नए प्रोजेक्ट के लिए। There is no open file. New sound dialog. Preset. Cancel. Okay. Enter. There is no open. हमने जो इनिशियलाइजिंग फाइल थी वो डिलीट कर दी। अब हम शुरू से रिकॉर्डिंग करेंगे, गाना गाएंगे, उसमें कुछ शब्द काट दूंगा मैं, बाद में उसे एडिट करेंगे। पहले हम कुछ इफेक्ट चालू करते हैं। हेलो, ये इफेक्ट आपके रीपर का नहीं, इसका गोल्डवेव का नहीं है, मैंने एक्स्ट्रा साउंड कार्ड से लगाया है। आज हमने दिल का हर किस्सा तमाम कर दिया, ओ वी लव यू, ओ वी लव यू। ओके, हमने रिकॉर्ड किया, रिकॉर्डिंग सुनते हैं। F4 दबाएंगे। आज हमने दिल का हर किस्सा तमाम कर दिया, ओ वी लव यू। Space. ठीक है, ये हमने रिकॉर्ड किया। अब हमने एक शब्द छोड़ दिया, खुद भी पागल हो गए, उनको भी पागल कर दिया। तो ये शब्द हमने छोड़ दिया। अब हमें इस शब्द को गाना है, हमने वहां तो भूल गए हम, तो अभी कैसे गाएंगे? ओवरराइट नहीं करेंगे, इसमें एडिट करेंगे। दिखाते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम प्ले करेंगे रिकॉर्डिंग को। आज हमने दिल का हर किस्सा तमाम कर दिया, Space. हम यहाँ पर मार्कर लगाएंगे, मैं आपको दिखाता हूँ सही से, सुनिए। आज हमने दिल का हर किस्सा तमाम कर दिया। The start marker is set at 0 seconds. Space. Okay. हमने स्टार्ट मार्कर लगा लिया। अब फिनिश मार्कर हम इसी की तरफ, स्टार्ट मार्कर की तरफ लगाएंगे, तो कंट्रोल शिफ्ट होम दबाएंगे। The finish marker is set at 27. ओके, Space. बिल्कुल सही है। तो अब हम देखते हैं दोनों मार्कर्स की पोजीशन। ऑल्ट शिफ्ट एस। The start marker is set at 10.850 seconds. फिनिश मार्कर। The finish marker is set at 10.850 seconds. ओके, अब हम यहाँ पर रिकॉर्डिंग करेंगे। खुद भी पागल हो गए, तुमको भी पागल कर दिया। तो हमने रिकॉर्ड किया। अब हम कंट्रोल ए दबाएंगे। The total playing. अब हम F4 दबाएंगे। देखते हैं सही से रिकॉर्ड हुआ है, शब्द जो ऐड करना चाहते थे वो हुआ या नहीं हुआ। आज हमने दिल का हर किस्सा तमाम कर दिया, खुद भी पागल हो गए, तुमको भी पागल कर दिया। ओ
वी लव यू। space, तो इस तरह से हम इसे ओवरराइट मतलब कि हम ऐड कर सकते हैं। अब हमें लगता है नहीं यार इसमें कहीं कहीं गड़बड़ है थोड़ी, उस पर ओवरराइट करते हैं हम। तो ओवरराइट भी आप जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया उस तरह से आप ओवरराइट कर सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे, ये तो मैंने आपको एडिट करके बता दिया। अब इसके पीछे अगर आप इस लाइन अब ये जो आप हमने जो गाया है जितना, इसको आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, सेलेक्ट करके इसे आगे पेस्ट कर सकते हैं, कॉपी करते 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 एंड तक ले जा सकते हैं जितना बड़ा इसको बनाना चाहें। कैसे करेंगे आपको दिखाता हूँ। हम एक लाइन सेलेक्ट करेंगे गाने की, सुनते हैं गाने को पहले। space, आज हमने दिल का हर किस्सा तमाम कर दिया, खुद भी पागल हो गए, तुमको भी पागल कर दिया। the start marker is set at 0 seconds. ओ सर वी लव यू। The finish marker is set at 39.222 seconds. Space, ठीक है, तो हमने मार्कर लगा लिया है। अब हम इस फाइल को एंड में कॉपी करेंगे। इतनी फाइल हमने सिलेक्ट की है। space, स ओ स वी लव यू। space, चलिए यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ है, इसको मैं थोड़ा सा शिफ्ट प्लस राइट एरो करता हूँ मार्कर को, the start marker is set at space, space, थोड़ा space, सा और। the start space, 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 the start marker is set at 22, space, 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 थोड़ा सा और करते हैं। the start space, 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 स ओ स space, थोड़ा सा पीछे करते हैं। the start marker is space, बिल्कुल space, सही, बिल्कुल सही सर। ओके, तो अब हम इसको कंट्रोल प्लस सी से कॉपी करेंगे। copy selected sound to clipboard, अब हम इसे एंड में पेस्ट कर देंगे, इसको कंट्रोल प्लस ई से एंड में कॉपी हो जाएगा। इसे मैं 2-3 बार कॉपी करूंगा, there is no sound in, 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 3-4 बार मैंने कॉपी किया तो ये लाइन बार बार दोहराएगा। ये मैं आपको शुरू से दिखाता हूँ। कंट्रोल the total play, अब हम इसे F4 करेंगे। आज हमने दिल का हर किस्सा तमाम कर दिया, खुद भी पागल हो गए, तुमको भी पागल कर दिया। स ओ स वी लव यू। स ओ स वी लव यू। स ओ स वी लव यू। स ओ स। तो देखा आपने, ये लाइन बार बार रिपीट कर रहा है क्योंकि मैंने इसे कई बार पेस्ट कर दिया। कंट्रोल प्लस ई से आप एंड में पेस्ट कर सकते हैं। आशा है आप इस बात को समझ गए होंगे। और कंट्रोल प्लस एस करने से क्या होता है ये भी आपको पता ही है। कंट्रोल प्लस एस करने से ये सेव हो जाती है चीज, ठीक है ना। तो आशा आप इस चीज को समझ गए होंगे। तो अब हम कुछ शॉर्टकट कमांड्स पे बात कर लेते हैं। आपको स्टार्ट मार्कर की पोजीशन चेक करनी हो तो ऑल्ट शिफ्ट एस दबाएंगे। The start marker is set at 0 seconds. आप सेलेक्टेड ड्यूरेशन पता करना चाहते हैं तो ऑल्ट शिफ्ट डी दबाएंगे। The selected duration is 1 minute 9.36 seconds. आप फिनिश मार्कर की जो है स्थिति जानना चाहते हैं तो ऑल्ट शिफ्ट एफ दबाएंगे। The finish marker is set at 1 minute 9.36 seconds. अगर आप इलेप्स टाइम के बारे में पता करना चाहते हैं तो ऑल्ट शिफ्ट ई दबाएंगे। The elapsed time is 0.0. इलेप्स टाइम 0.0 क्योंकि हमने फाइल चलाई नहीं है। आपको रिमेनिंग टाइम जब जानना है तो ऑल्ट शिफ्ट आर दबाएंगे। The remaining time is 1 minute 9.36 seconds. अगर आपको फाइल का फॉर्मेट जानना है तो ऑल्ट शिफ्ट आई दबाएंगे। The file format is 27.616 wave PCM signed 16-bit, 96000 Hz, 3072 kbps,
stereo. ओके, ऑल्ट शिफ्ट ओ दबाकर फाइल का नाम पता करेंगे। The open file is Untitled 1. ये फाइल का टाइटल ऑल्ट शिफ्ट ओ से। अगर आपको करंट एक्टिव पोजीशन देखना है कि क्या है हमारी, तो ऑल्ट शिफ्ट ए प्रेस करेंगे। Alt Control Shifter. Quick heal screen unlock a dialog. You have pressed Control plus Alt plus Alt F4. Gold wave. The open file is Untitled 1. The active control is stop. तो एक्टिव कंट्रोल स्टॉप ऑल्ट शिफ्ट ए से। अगर आपको सिलेक्टेड एरिया प्रेस करना है, सेव चलाना है, तो स्पेस दबाएंगे। Space. आज हाँ। Space. अगर आपको पूरा प्ले करना है तो कंट्रोल स्पेस दबाएंगे। Control Shift Space. Control Space. आज Control Space. आज हमने। Space. Space. आप अगर पोज करना है तो F7 दबाएंगे और F4 से आप सिलेक्टेड एरिया को प्ले कर सकेंगे। आशा आप समझ गए होंगे। इसी प्रकार शिफ्ट स्पेस से भी आप अनसेलेक्टेड एरिया प्ले कर सकते हैं। इसके अलावा ये तो बात हुई, इसके अलावा हम कर्सर की मालूमात अगर हमको करनी हो तो ऑल्ट शिफ्ट यू दबाएंगे। कर्सर कहाँ है? The cursor is at 0 seconds. कर्सर 0 सेकेंड। कर्सर को अगर आप एंड मार्कर की तरफ ले जाना चाहते हैं तो एंड को प्रेस करेंगे। The cursor moved to finish marker location. Cursor The moved to finish finish marker is marker set at 1 minute 9.36 seconds. कर्सर को स्टार्ट मार्कर की तरफ ले जाना चाहते हैं तो होम दबाएंगे। The cursor moved to start marker location. Okay. The start marker is set at आपको स्टार्ट मार्कर प्रीव्यू अगर करना है तो शिफ्ट प्लस राइट एरो से आप स्टार्ट मार्कर को आगे ले जा सकेंगे। शिफ्ट प्लस लेफ्ट एरो से स्टार्ट मार्कर को पीछे ले जा सकेंगे। कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो से फिनिश मार्कर को आगे ले जा सकेंगे। कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट एरो से आप फिनिश मार्कर को पीछे ले जा सकेंगे। इसी प्रकार अगर आपको सिलेक्टेड एरिया में मार्कर को सेट करना है तो किसी मार्कर से सेट करना है तो लेफ्ट ब्रैकेट से स्टार्ट मार्कर लगाएंगे और राइट ब्रैकेट से फिनिश मार्कर लगाएंगे। स्टार्ट मार्कर की तरफ फिनिश मार्कर को लाने के लिए, जगह पर लाने के लिए कंट्रोल शिफ्ट होम दबाए, सॉरी शिफ्ट होम दबाएंगे। एक सेकंड, सॉरी, फिनिश मार्कर को स्टार्ट मार्कर की तरफ लाने के लिए कंट्रोल शिफ्ट होम दबाएंगे। the finish marker is set at 1 minute 9. ये 0 सेकंड्स पर है, गलत बोल रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। ऑल्ट शिफ्ट एफ। The finish marker is set at 0 seconds. फिनिश मार्कर को अपनी वापस सही जगह पर ले जाने के लिए कंट्रोल शिफ्ट एंड दबाएंगे। The finish marker is set at 0 seconds. अगर आपको स्टार्ट मार्कर को फिनिश मार्कर की जगह ले जाना है तो शिफ्ट होम दबाएंगे, शिफ्ट एंड दबाएंगे, सॉरी। The start marker is set at 0 seconds. स्टार्ट The finish स्टार्ट मार्कर इज सेट इज, गलत बोल रहा है। स्टार्ट मार्कर को अभी आप चेक कर रहा हो तो आपको ऑल्ट शिफ्ट एस दबाएंगे। the start marker is set at 1 minute 9. ये एकदम लास्ट में स्टार्ट मार्कर आ गया है। अगर स्टार्ट मार्कर को वापस से आपको अपनी जगह ले जाना है तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस होम दबाना है। The start marker is set at 1. स्टार्ट मार्कर सेट इज 0 सेकंड में दिखाता हूँ आपको। The start marker is set at 0 seconds. फिनिश मार्कर The finish marker is set at 1 minute 9.36 ठीक है, seconds. अपनी अपनी जगह पर मार्कर है। तो अगर फिनिश मार्कर को अपनी जगह से चेंज करना हो, यानी कि स्टार्ट मार्कर की तरफ ले जाना हो तो कंट्रोल शिफ्ट होम करेंगे और फिनिश मार्कर को वापस अपनी जगह ले जाना है तो कंट्रोल शिफ्ट एंड करेंगे। और इसी प्रकार स्टार्ट मार्कर को फिनिश मार्कर की तरफ, अगर स्टार्ट मार्कर को शुरुआत में ले जाना हो अपनी सही जगह पर तो शिफ्ट प्लस होम दबाएंगे और स्टार्ट मार्कर को फिनिश मार्कर की तरफ ले जाना हो तो शिफ्ट प्लस एंड दबाएंगे। आशा आप इस चीज़ को अच्छे से समझ गए होंगे। कर्सर की पोजीशन को चेंज करने के लिए एंड और होम का प्रयोग करेंगे। एंड की तरफ ले जाएंगे, एंड दबाएंगे तो वो फिनिश मार्कर की तरफ चला जाएगा और होम की तरफ दबाएंगे तो वो स्टार्ट मार्कर की तरफ चला जाएगा। रिकॉर्डिंग के लिए कंट्रोल F9 है, रिकॉर्डिंग स्टॉप करने के लिए कंट्रोल F8 है, रिकॉर्डिंग को कंट्रोल F7 से पॉज किया जा सकता है। समझ गए होंगे। अगर आपको कोई रिकॉर्डिंग को ओवरराइट करना है तो आप जितना पार्ट ओवरराइट करना उतने पार्ट को स्टार्ट मार्कर के साथ और फिनिश मार्कर के साथ सेलेक्ट करें। यानी कि आपको ये 3 सेकंड का काटना था, 3 सेकंड का स्टार्ट मार्कर फिनिश मार्कर के साथ सेट कर ले। उसके बाद उस स्थान पर कंट्रोल F9 से रिकॉर्ड करें तो वो पार्ट कट के आपको ओवरराइट हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं ओवरराइट नहीं करना चाहते हैं तो आप स्टार्ट मार्कर और फिनिश मार्कर को एक ही जगह ले आइए। मतलब स्टार्ट मार्कर को जैसे मैंने 4 सेकंड पे सेट किया है तो फिनिश मार्कर को भी कंट्रोल शिफ्ट होम की मदद से आप
स्टार्ट मार्कर की पोजीशन पर ले आइए। आप रिकॉर्डिंग करेंगे, आपकी रिकॉर्डिंग एडिट हो जाएगी। स्टार्ट मार्कर से पीछे की रिकॉर्डिंग भी बरकरार रहेगी, स्टार्ट मार्कर से एंड की रिकॉर्डिंग भी, फिनिश मार्कर से एंड वाली रिकॉर्डिंग भी बरकरार रहेगी। आशा आप समझ गए होंगे बहुत अच्छे से। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, आपका दोस्त संदीप कुमार शर्मा तकनीक मित्रों के Confirm साथ। dialog. Do you और no button? कुछ- Enter. आप कुछ कहना चाहें, कोई आपकी प्रतिक्रिया हो तो Right mouse so refresh. हमें Enter. बहुत खुशी होगी, आपकी प्रतिक्रिया सुनना मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो जरूर आप हम लोगों से संपर्क करें। Type top task notification chevron button. Toolbar WinCam button. Application stop S.